Hello children, welcome to our channel and Unacademy Teaching and Notes। आज हम 9th क्लास का साउंड का चैप्टर लेंगे। ये 9th क्लास का फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है, बाकी हमने वीडियो आपको प्रोवाइड करा ही दी हैं। हम आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि हम नोट्स भी दे रहे हैं। हमारे नोट्स का भरपूर फ़ायदा उठाइएगा, उन्हें टेक डाउन करवा लीजिए और वीडियो देखिए। एक बार दो बार समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो नोट्स में से पढ़िए। और भी जो कुछ चीज़ रह गई हैं, कब कुछ छोटी मोटी चीज़ रह जाती हैं वो वीडियो में, तो वो नोट्स में मिल जाएगी। और तो लेते हैं साउंड। साउंड, व्हाट इज साउंड? साउंड एक एनर्जी है जो मीडियम में एक जगह से दूसरी जगह जाती है एज ए वेव। Sound is energy which travels from one place to another as a disturbance, vibratory disturbance, वाइब्रेशन से चलती है। तो ये साउंड है। तो फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज अ फॉर्म ऑफ travels from one place to another as a vibratory disturbance, as a vibratory disturbance। वेव्स के फॉर्म में चलती है। और वेव्स दो तरह की होती हैं, टाइप्स ऑफ वेव्स। फर्स्ट लॉन्गिट्यूडनल वेव। एक्चुअली वेव्स जब बनती है तो इसमें पार्टिकल्स ऑफ मीडियम दे वाइब्रेट। पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट करते हैं और वो दूसरे पार्टिकल को सपोर्ट करते हैं वाइब्रेट के लिए। फिर एंड नेक्स्ट इस तरह डिस्टर्बेंस पर ये ट्रेवल करता है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में होता है पार्टिकल है मीडियम, तो ये जिस वेव प्रोपोगेशन कर रही है जिस दिशा में, उसी दिशा में ये वाइब्रेट करते हैं इस तरह एंड दे विल बी पुशिंग अदर पार्टिकल एंड इन दिस वे द डिस्टर्बेंस गोज फर्दर एंड फर्दर। तो longitudinal wave है, particles of medium vibrate in the direction of the propagation of the wave। तो ये direction of wave वही डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन। जिस डायरेक्शन में वेव जाएगी उसी के डायरेक्शन के अलोंग पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। हमारी एग्जाम्पल है साउंड वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है साउंड वेव। और स्प्रिंग में वाइब्रेशन दूसरा एग्जाम्पल है, वाइब्रेशन इन स्प्रिंग। ये जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव बनाते हैं। अब स्प्रिंग में वाइब्रेशन साउंड वेव कैसे बनती है उसका हम आपके लिए नॉलेज के लिए दे देते हैं। एक ट्यूनिंग फॉर्क होता है, ट्यूनिंग फॉर्क
ट्यूनिंग फॉर वी शेप के आकार का होता है, मैं आयरन का बना हुआ है, स्टील का। जब इसकी ये लिम्ब है तो ये और एक ये, इसको जब स्टैक करते हैं हम पैड से इसकी इस लिम्ब को, तो इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग। स्टैक करते हैं तो ये इधर जाएगी, ये फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल गो दिस साइड, स्टैक करेंगे तो यहाँ जो मीडियम होंगे, जो पार्टिकल्स ऑफ मीडियम होंगे, दे विल बी सेपरेटेड, दूर दूर हो जाएंगे। तो यहाँ दूर दूर हो जाएंगे तो यहाँ पर जो है आपको ये पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे, तो ये पार्ट जहाँ पार्टिकल्स कम्स अपार्ट, तो पार्टिकल्स का जो डेंसिटी है कम हो जाएगी। इसके बाद दिस लिम्ब विल गो दिस साइड, इट विल पुश द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, पुश करेगी तो पार्टिकल्स दे विल कम क्लोजर, वो then it will come back to its original position। ये O से A को गए, A से B को आए, then B come to back O। जब ये यहाँ से they will come B to O, तो पार्टिकल फिर they will be separated, तो फिर पार्टिकल की डेंसिटी कम हो जाएगी, दूर दूर हो जाएंगे। जहाँ पार्टिकल्स क्लोजर होते हैं उसको बोलते हैं कंप्रेशन, और जहाँ पर पार्टिकल्स की डेंसिटी कम होती है उसे रेयरफैक्शन बोलते हैं। कंप्रेशन को कंडेंसेशन बोलते हैं, कंडेंसेशन। इस तरह एक इसका वाइब्रेशन पूरा होता है। तो वन वाइब्रेशन इज इक्वल टू वन कंप्रेशन प्लस वन रेयरफैक्शन। इस तरह ये लॉजिकल पार्टिकल्स, they are moving, sound is going in the forward direction, and particles of medium are also vibrating in the direction of propagation of sound। तो ये longitudinal wave बनती है। एक बार और बता देते हैं इसको हम समझा के, कि देखो दोबारा समझाते हैं डायग्राम बना के, और अच्छा समझ में आ जाएगा। ट्यूनिंग फॉर्क को जब पैड से स्टैक करते हैं तो ये साइड इधर जाएगी, पहले ये इसकी मेन पोजीशन है, ओ से ए की तरफ जाएगी। तो इसमें क्या है, इधर के जो पार्टिकल्स हैं दे विल गेट मोर स्पेस, तो सेपरेटेड हो जाएंगे। इस तरह यहाँ पर जो हाफ रेयरफैक्शन बन जाएगा, देन इट विल गो फ्रॉम ए टू बी, मेन पोजीशन को क्रॉस करके, और ये बी तक आ जाएगी ये लिम्ब। तो यहाँ पर इट इज पुशिंग द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, तो पार्टिकल्स जो है क्लोजर आ जाएंगे। इसका स्पेस इनसे डबल हुआ क्योंकि डबल डिस्टेंस ट्रेवल कर ली इन्होंने।
then it will come B to O. इसकी स्पेस छोड़ दिया, यहाँ पर खाली स्पेस मिल गया पार्टिकल्स को, तो पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे। इस तरह ये रेयरफैक्शन बनेगा। ये पार्ट रेयरफैक्शन, हाफ रेयरफैक्शन है, हाफ ये हाफ है, और ये वन कंडेंसेशन कंप्रेशन। ये तो हाफ एंड हाफ, वन रेयरफैक्शन प्लस वन कंप्रेशन, ये एक वाइब्रेशन पूरा होता है ट्यूनिंग फोर्क का। और पार्टिकल्स ऑफ मीडियम आर वाइब्रेटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव बनेगी इस तरह, ये हो गया। तो अब उसमें भी ऐसे बनता है, जहाँ पार्टिकल्स मीडियम क्लोजर होते हैं वहाँ कंडेंसेशन होता है, जहाँ अपार्ट होते हैं वहाँ रेयरफैक्शन बनता है। वन रेयरफैक्शन प्लस वन कंप्रेशन इज इक्वल टू वन वाइब्रेशन। स्प्रिंग में भी ऐसा बनता है। स्प्रिंग की और बताते थे। स्प्रिंग है अटैच टू ए फिक्स पॉइंट, इसको यहाँ से पकड़ के वो करते हैं, छोड़ते हैं। तो इसमें ऐसा है कि ये रेयरफैक्शन होगा, ये पास पास में आगे कंप्रेशन होगा, और फिर ये रेयरफैक्शन होगा। इस तरह ये कंप्रेशन और ये रेयरफैक्शन। कंप्रेशन जो है जहाँ पे कॉइल्स come closer, rarefaction when the coil of the spring set apart। तो इसमें जो है, इसमें भी एक वाइब्रेशन जो होता है, वन कंप्रेशन प्लस वन रेयरफैक्शन। स्प्रिंग में ये वेव भी लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, क्योंकि मोशन इधर ही है और इधर ही पार्टिकल्स मीडियम वाइब्रेटिंग। नाउ कम टू सेकंड टाइप ऑफ वेव। एक बार और बता दें, इसमें स्प्रिंग है, फिक्स पॉइंट पे सेट है, नॉर्मल कंडीशन ये है, उसको पुल करके आप छोड़ेंगे, इस तरह वेव बन जाएगी। एक पार्ट होगा जहाँ पर जो है कॉइल जो है इकट्ठी हो जाएगी, एक पार्ट होगा कॉइल अपार्ट हो जाएगी, दूर दूर हो जाएगी। तो दूर दूर हो जाएगी वो रेयरफैक्शन होता है, जहाँ कॉइल क्लोजर हो जाएंगे, क्लोज हो जाएगी तो कंप्रेशन हो जाएगा। इस तरह वन कंप्रेशन प्लस वन रेयरफैक्शन इज इक्वल टू वन वाइब्रेशन, और ये भी लॉन्गिट्यूडनल वेव है। नाउ कम टू ट्रांसवर्स, दूसरा ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव में लॉन्गिट्यूडनल बताया था, जिधर साउंड प्रोपोगेट करती है उस डायरेक्शन में वाइब्रेशन होते हैं। ट्रांसवर्स वेव में अगर डायरेक्शन ऑफ वेव इज दिस, डायरेक्शन ऑफ वेव और वाइब्रेशन of particles perpendicular to direction of wave. In transverse wave, vibration of particles of medium are perpendicular to the direction of wave. ये इधर चलेगी तो ये ऊपर नीचे वाइब्रेट करेंगे। ये डिफरेंस है लॉन्गिट्यूडनल और उस वेव में। इसका डायग्राम इस तरह बनता है, यहाँ वेव प्रोपोगेट कर रही है और ये इस तरह। अगर एक एग्जाम्पल में जो है रिपल्स इन द वाटर, उसमें जो आप पूल में एक पत्थर डाल दीजिए स्टोन, तो उसमें रिपल्स, गोल गोल रिपल्स बनेंगी, और रिपल्स वो जो वाटर विल वाइब्रेट अप एंड डाउन एंड द मोशन विल बी फॉरवर्ड। तो ये भी
एग्जाम्पल है इसका रिपल्स इन द वाटर। और दूसरा एग्जाम्पल है लाइट वेव्स। लाइट वेव, रेडियो वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये सारे सब ट्रांसवर्स वेव्स हैं। तो इसमें जो पार्टिकल ये वाइब्रेट कर रहे हैं, ये वाइब्रेट कर रहे हैं, जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ये जो है यहाँ पर क्रेस्ट ये बोला जाता है, और नीचे वाला अपर प्री क्रेस्ट और नीचे वाला ट्रफ। इसमें वन वाइब्रेशन जो होता है, वन क्रेस्ट यहाँ से यहाँ तक, दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस। एक्चुअली वन वाइब्रेशन यहाँ से आया, अप पोजीशन, डाउन क्रॉस कर गई, फिर ये मीन पोजीशन है, यहाँ से यहाँ तक वन वाइब्रेशन होता है। इसके लिए क्या करते हैं, इससे हाफ ये ले लीजिए, यहाँ क्रस्ट से क्रस्ट का बीच का डिस्टेंस भी एक वाइब्रेशन, सो टफ से टफ का डिस्टेंस भी वन वाइब्रेशन है। ये ओ, ये ए, ये बी, और यहाँ ये ओ। तो यहाँ से ये तक है, बी तक, या ये पॉइंट और ये पॉइंट, बिटवीन टू क्रस्ट का डिस्टेंस, नियरेस्ट क्रस्ट का डिस्टेंस वन वाइब्रेशन होता है, और नियरेस्ट वन टफ का डिस्टेंस वन वाइब्रेशन होता है। एक बार और रिवाइज कर देते हैं। इन ट्रांसवर्स वेव, डायरेक्शन ऑफ वेव एंड वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये इसके परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस, डायरेक्शन वेव फॉरवर्ड है तो वाइब्रेशन पार्टिकल्स होंगे अप एंड डाउन। ये एग्जाम्पल है रिपल्स इन द वाटर। वाटर में आप स्टोन ड्रॉप कर दीजिएगा तो उससे रिपल्स बनेंगी, देखी भी होंगी, वो सर्कुलर रिपल्स होती हैं, दे आर मूविंग फॉरवर्ड, और वाटर जो इज़ वाइब्रेटिंग अप एंड डाउन। लाइट वेव और रेडियो वेव्स भी इनका ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल है। इसका डायरेक्शन है ये वाइब्रेट पार्टिकल कहेंगे तो हाईएस्ट अपर, लोएस्ट डाउन, देन मीन पोजीशन, हाईएस्ट अपर, लोएस्ट डाउन, देन मीन पोजीशन। यहाँ इसका एक वाइब्रेशन खत्म होता है, पूरा होता है, और क्रस्ट से क्रस्ट का वन वाइब्रेशन इज डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस टू consecutive crest और ट्रफ। अब एक बार कर दिया, दोहरा दिया, आप लोग समझ में आया होगा, और दो बार पढ़ देख लीजिए वीडियो को, और फिर नोट्स देख लेना। नोट्स हम दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और आप उसका फ़ायदा उठाइएगा, वो आपके हित में रहेगा।